नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि यूपी आयोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जैसे हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, रिजल्ट को लेकर तेज़ी पकड़ ली है आयोग ने। और आज फिर एक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आपको देखने को मिला है और आज जानते हैं उस नोटिस की सच्चाई क्या है और रिजल्ट कब तक आ जाएगा और क्या है सरकार के आदेश। सारी बातों को डिस्कस करते हैं, परंतु डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए सहायक रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्लास क्या है, अब शुरू करते हैं कि क्या ये नोटिस है जो आपको थंबनेल पर नोटिस दिखाई दिया गया था, वह नोटिस क्या है। हम आपके सामने इस नोटिस के बारे में बताते हैं। देखिए क्या है ये नोटिस, आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए कि नोटिस क्या है, ठीक है। और ये आपने नोटिस अगर ऐसा नहीं देखना है तो आप ये नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे इस नोटिस के बारे में कि क्या नोटिस है, आयोग क्या रिजल्ट दे रहा है और कब तक रिजल्ट देने की बात यहाँ पर की गई है। बिल्कुल घबराओ नहीं, ठीक है। जिनका भी डीबी हो चुका है, ठीक है, उन सब के लिए बहुत बड़ा अपडेट, बड़ी खुशी की बात है कि आयोग ने पहली बार इतनी तेज़ी दिखाई है किसी काम को लेकर, ठीक है बेटा। तो आपने नोटिस देख लिया होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि नोटिस क्या है। देखिए बेटा, नोटिस क्या है, जो हमारी वैकेंसी 8085 पदों पर चल रही थी राजस्व लेखपाल की, उसकी जो संशोधन की आई थी तो उसमें एक क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन हाईलाइट चल रहा था, एक क्वेश्चन जो है हाईलाइट चल रहा था, जिसकी सुनवाई जो थी वो 11 दिसंबर को होनी थी। उसके आंसर को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो 11 दिसंबर को होनी थी। कब होनी थी? 11 दिसंबर को होनी थी। उससे पहले ही आयोग ने 2 दिसंबर यानी कि आज 2 दिसंबर को ही इस सभी को फुल मार्क्स दे दिए हैं। यानी कि उस नंबर के सभी को क्या दे दिए हैं? फुल मार्क्स दे दिए हैं, नंबर बढ़ गए हैं, ऐसा समझ के चलिए सभी के लिए। इस पर संशोधन चल रहा था, एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था ये, और हाईलाइट क्वेश्चन था। इसमें उसी के सेट 8 सेट बने थे और 8 सेट में आपके क्वेश्चन से नंबर दिया हुआ कि किस सेट में वो क्वेश्चन किस नंबर पर था, कौन क्वेश्चन किस सेट पर वो किस नंबर में था, उसी चीज़ को लेकर बात चल रही थी। रही बात रिजल्ट की, तो देखिए खुद सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने खुद अपने एक भाषण में कहा और आयोग की बैठक लेते हुए कहा कि मुझे इस भर्ती यानी कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट 10 जनवरी से पहले चाहिए। पहले ये सुनने में आ रहा था आयोग की तरफ से कि 15 जनवरी तक डिले हो सकता है, मगर मैंने भी उस पहली वीडियो में ये बता दिया था कि 15 से पहले आपका ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ अब और भी तेज़ी हो गई, 10 जनवरी से पहले आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस अब आया था, जैसे ही नोटिस आया था हम किसी काम में उलझ गए थे थोड़ा सा, और इस नोटिस के बारे में जानकारी भी निकाल रहे थे। और आयोग से थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि आयोग के जो कैंडिडेट होते हैं उनसे थोड़ी सी बात करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, और जो सच्चाई होती है उसके बारे में ऐसा तो है नहीं कि आयोग में बिल्कुल मैं चीप हूँ बिल्कुल और मैंने कॉल किया हाँ भाई क्या बात हो रही है बिल्कुल ऐसे ही से बताना है, ऐसा नहीं होता। अपने हिसाब से बात की जाती है। और इतना बड़ा मैं यूट्यूबर भी नहीं है अभी कि माइक लेकर उनके सामने पहुंच गया और मैंने कहा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं तो आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ भाई, मैं तो केवल आपकी सेवा में लगा हूँ जिससे कि आपको कुछ सहायता मिल जाती है, ठीक है भैया। और मुझे इस चीज़ में बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ बच्चों की, ठीक है, क्योंकि सर देखकर सरदारी मिलती है। शायद प्रभु ने ये सरदारी मुझे इसी वजह से दी हो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो बच्चों, नोटिस के बारे में आपको पता चल चुका है। 11 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। आयोग ने, योगी जी ने जब फटकार लगाई कि मुझे इतनी बड़ी वैकेंसी इतने समय से हो रही है और आपको मुझे जो 10 जनवरी से पहले इसका रिजल्ट देना है, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से चल रही थी, चर्चा का विषय थी भी, और ये रिजल्ट आपकी घोषणा हो जाएगी 10 जनवरी से पहले। मगर फिर भी जब भी होगी 5, 4, 3, 2, 7, 8 जब भी होगी आपको समय से पहले हम बताएंगे। 3 से 4 दिन, 6 से 7 दिन, 8 से 10 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि रिजल्ट किस तिथि को आएगा निश्चित, ठीक है। ये आपको पता है, यूपी से जुड़ी जानकारी हम आपको बिल्कुल सटीक बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मगर इसके लिए वो जानकारी मिलेगी किसको?
क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं खबर तो पढ़ लेते हैं, पर सुन लेते हैं, परंतु उसके बाद फिर वो जब वो बात हकीकत हो जाती है तो फिर वो ढूंढते हैं यार ये कहा किसने था, ये खबर तो उस बंदे की ठीक थी। तो इसलिए आप जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता, जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना। एक बात बस मान लीजिए मेरी कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता, जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में आपका जब ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कम से कम उससे आपको कुछ फ़ायदा तो होगा, आपको जानकारी तो मिलेगी, फिर ढूंढना तो नहीं पड़ेगा चैनल। ठीक है बच्चा, तो उसको आप कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि आपको मिल जाए। तो ये रिजल्ट कब आएगा आपका? 10 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सीएम साहब ने खुद कहा है इस बात को, समझ गए नहीं? और अगर इस बात की बात ना हो तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और जब रिजल्ट आएगा, जब आप हमें उस स्क्रीनशॉट को हमें भेजना कि आपने ऐसा वीडियो में कहा था, हमें याद कराना, क्योंकि हम किसी भी वीडियो को जो है अपने डिलीट नहीं करते, ना हमें करना, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं। जब हम गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते नहीं तो हम कभी डरते भी नहीं इस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, हाँ 1-2 दिन ऐसे भले ही डिले हो जाता है हमारी न्यूज़ को, क्योंकि भाई देखिए आयोग है जो डेट बताते हैं उससे थोड़ा सा जो है हमको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि आयोग से सीधी तो हम भी बात नहीं करते। ठीक है भाई, तो भाई तुम्हें पता है सबको, अब जो घर बैठा है उसको क्या पता है इस बारे में, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना हमको मेहनत करना पड़ता है एक एक न्यूज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी इस कटिंग की यानी इस नोटिस की जानकारी। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी बताई। तो जैसे ही आपके रिजल्ट की जानकारी आती है या कोई और अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों अपना ये प्यार बनाए रहें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी किसी खास न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।